हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए, आप वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग करने जा रहे हैं हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एंड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, वो रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज ए गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है, स्पेशली फोकस रहेगा थर्ड पार्टी में। जो पर्सन आपके बीच में थर्ड पार्टी बना हुआ है, मतलब आपके बीच में अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी बना हुआ है और आपका साइन लियो है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए कोई ना कोई गाइडेंस आ जाएगा। और क्रॉस वॉचर्स प्लीज़ आप अपनी राशि का रीडिंग देखिए, वहाँ पर आपको सही तरीके से गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ये रीडिंग तो लियोस के लिए होगी। पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे, रह सकते हैं इन द मंथ, क्या फीलिंग्स रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ October. The Star. Wow. Two of Wands. Thank you, spirits. The Tower. Two of Cups. Five of Pentacles. Eight of Cups. Okay. तो ऐसा है लियोज आपके लिए, हमने सारी कार्ड्स ले लिए। चलो बात करते हैं अभी। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि देखिए आपके सामने कार्ड्स आए हैं और हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो एक आपकी तरफ शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, वो फिर से एक आपके ये रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि किसी किसी के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी अरसा हो चुका है, आप लोगों को अलग होकर आप में अगर डिवोर्स भी हो चुका है तो काफ़ी अरसा हो चुका है। शायद आपके पर्सन एक्वेरियस हो किसी किसी के लिए, या एक्वेरियस कार्ड स्टार के साथ एक्वेरियस एनर्जी आ गई है, लेकिन वो आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपकी याद आ रही है, आप किस तरह से घर को संभालते थे अगर आपकी शादी हो रखी थी, तो वो सारी बातें उनको याद आती है। वो समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है कि उनको वो जो नेक्स्ट पर्सन जो है, मतलब जो जिसके साथ उन्होंने अभी मतलब उस आपके जाने के बाद कंटिन्यू कर लिया, उसके साथ उनका नहीं बनता हो उतना, उनको मतलब वो चीज़ फील ना होती हो जो आपके साथ फील होती हो, तो ये भी बात है। ठीक है, तो ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके तरफ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका आपके तरफ देखने का जो एक तरीका था, एक तरह की सोच थी उनकी, तो वो सोच ही बदल गई है उनकी। वो आपको लेकर ऐसा सोचते कि आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है, ना सकता था। उनकी गलत सोच थी वो कि वो आपको अंडर एस्टिमेट किए, आपको डोमिनेट किए, और आप सही नहीं हो उनके लिए, बिल्कुल राइट चॉइस नहीं हो, आप कितने गलत हो, यही सब कुछ उन्होंने सबके सामने जो बोला था। किसी किसी के लिए बात पर्टिकुलर हो सकती है। ठीक है, तो यही सब ख्याल उनके दिमाग में चल रहे हैं कि ये गलत था, उन्होंने गलत किया आपके बारे में, लोगों को गलत बातें बता के बहुत गलत किया। किसी किसी के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपका डिफेमेशन भी किया है, मतलब डिफेम किया, मतलब आपका नाम खराब कर दिया उन्होंने, ये भी हो सकता है। चाहे आपकी शादी हुई थी या फिर आप सिंगल, मतलब आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तभी ये बात हुई है आपके साथ, है ना। किसी किसी के लिए बात पक्की बताना हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ऐसा है कि अब वो चाहते हैं कि कोई तो एक दरवाज़ा खुले, कोई तो एक रास्ता खुले कि जहाँ से वो आपकी तरफ आ पाएंगे। कहीं कहीं पर ये पॉसिबल है उनका आना, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और वो आ भी नहीं सकते हैं अभी। उनका खुद का ईगो बोलो, ये लोग क्या कहेंगे बोलो, जो भी बातें हैं कि ठीक है, उनको तो ये भी पता नहीं है आप कहाँ हो, कैसे हो। कहीं कहीं पर ये बात हो सकती है, आपको भी पता नहीं है, बस उनको आपको याद आती रहती है, और थोड़ा बहुत आप जानते हो इसके उसके थ्रू कि ये क्या कर रहा है या रही है, इसलिए आपको पता होता है। जब आप दोनों के बीच में लास्ट मोमेंट पे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वो बहुत हार्श हुए थे, उन्होंने आपको बहुत अब्यूज़ किया था, बहुत तकलीफ दी थी, तो उस वजह से भी उनको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, आपको गलत बोला, आपके बारे में गलत बोला, आपके साथ गलत किया, जबकि आप एक सही इंसान थे उनके लिए। तो ये बातें जो अभी हमने कही, ये लाइन उनके दिमाग में बहुत घूमती रहती है। और इतना सब करने के बाद भी आपने सिर्फ थोड़ा गुस्सा किया, बाकी आपने कुछ भी नहीं किया उनके साथ, मतलब जो सज़ा उनको देनी चाहिए थी, जो भी करना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया, और आपने मूव ऑन कर लिया, ऐसे ही छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। मतलब ठीक है, जाओ थर्ड पार्टी के साथ रहो, ऐसी तरह क्या, क्योंकि आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं था। जब आपने ये सोचा कि हमारा ही सिक्का खोटा है, तो दूसरों को बोल के क्या फ़ायदा है, ऐसा मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त वो टाइम पे आपको ऐसी सी बातें सुनाई हैं कि आपको ऐसे लगने लगा कि आप में ही कुछ कमी है, शायद इस वजह से ये गया होगा बाहर या गई होगी ऐसे। ठीक है, अब वो आपको लेकर आपके साथ जो पल बिताए थे वो कितने प्योर थे, कितना प्योर लव था वो, कितना इनोसेंस था उसमें, आपके जो बातें करने का तरीका था, ये वो आपका जो लुक था, ब्यूटी थी आपकी गुड लुक्स, मतलब आपकी ब्यूटी, आपके गुड लुक्स, इसमें मतलब वो ओवरऑल उनको आप जब आपको याद करते हैं तो एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल,
परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल लगते हो आप उनको। लाइफ पार्टनर अगर होना चाहिए, कोई आइडियल लाइफ पार्टनर का जो अगर फ्रेम हो तो उसमें आप एकदम परफेक्ट बैठते हो किसी के भी। तो ये उनको समझ में आ रहा है अभी कि आप जैसा पार्टनर उनको मिला था, ये उनका बहुत बड़ा नसीब था, लेकिन वो आपको संभाल नहीं पाए और रास्ते पे जो कचरा पड़ा होता है ना, वही उनको अच्छा लग रहा था उस वक्त। तो यही बातें हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए स्ट्रांगली ये मैसेजेस हमें यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है किसी के लाइफ से ये कनेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ एनर्जीज आई है, ठीक है। और ये जो सब कुछ हुआ उसके बाद में ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने उनके जो थर्ड पार्टी है शायद उनको भी कहीं किसी के साथ देख लिया होगा। तो शायद अब वो सोचते हैं कि उनको उनका कर्मा मिल गया है, जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो उन्होंने तकलीफ़ें आपको दी थी, वही उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खुद उनकी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ें लिखवा ली है अपने हाथ से, आपके साथ ऐसा बुरा करते हुए। तो ये बात उनको बहुत अंदर ही अंदर खा रही है कि जो उन्होंने किया वही उनके सामने आया, ठीक है। शायद हो सकता है इन दिनों आपके पर्सन ने अपने किसी करीबी पर्सन को खोया है, मतलब कोई तो है उनके करीबी जो अभी मतलब उनके साथ नहीं है, ऐसे उनके पेरेंट्स में से कोई या ऐसे, ठीक है। तो ये बात है किसी किसी के लिए पर्टिकुलर। अब उनको लगता है अकेले रहने में ही सही है, वो एडिक्ट भी हो चुके हैं किसी चीज़ के, ठीक है। वो बहुत एडिक्शन हो गया उनको किसी चीज़ का, सुबह से शाम तक रात तक सब वही चलता रहता है उनका। बच्चे अगर हैं उनको किसी से हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, तभी वो उनमें भी ध्यान नहीं रहता उनका कि कुछ भी नहीं, बस अकेले रहते हैं। 2-4 लोग फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके, लेकिन अभी हाल ही में ऐसे लग रहा है हमें कि वो अकेले ही हैं और उन्होंने खुद अपनी अच्छी भली लाइफ को ग्रहण लगा लिया है। इसका एहसास तो आपके पर्सन को काफ़ी पहले ही हो चुका था। इमोशनली बहुत डाउन है आपका पर्सन। बाप रे, मैसेज रुक ही नहीं रहे, इतने मैसेज आ रहे हैं अभी। ल्यूज़ बहुत मिस करते हैं आपको वो अपनी ज़िंदगी में, और आपकी तरफ शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको ये डर भी लगता है शायद आप उनको भगा दो, लेकिन वो जानना तो चाहते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हो आप अक्टूबर देखते हैं। जुपिटर, वाओ, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। लक आपके साथ बना हुआ रहेगा, आप गुड लक आपके साथ रहेगा, आप बहुत लकी लकी फील करोगे, सक्सेस आएगा, आप बहुत ज़्यादा मतलब जॉब की भी बात अगर हम यहाँ करें या बिज़नेस की करें तो वहाँ सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर करियर की बात करते हैं हम तो वहाँ पर भी सक्सेस रहेगा आपके लिए। बहुत शुभ और अच्छा रहता है जुपिटर, बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा, मतलब ऑस्पिशियस प्लैनेट है जुपिटर। तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, सक्सेस एंड एक्सपांशन की एनर्जी है। मर्क्यूरी, आपके पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तो मर्क्यूरी के। तो वो मर्क्यूरी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, दोनों आपस में एनिमी हैं मतलब ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी का ऐसा है कि आपके पर्सन है ना सोचते रहेंगे और हो सकता है वो किसी से बातचीत करते हुए कम्युनिकेशन अपना बढ़ाएंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बात बनी हुई रहेगी। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं क्या हो सकता है। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे काफ़ी दूर हो, इतने दूर हो कि वो कभी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, और पहुंच भी गए अगर तो शायद आप उनको एक्सेप्ट भी ना करो। ये दूरियां फिजिकल दूरी भी हो सकती है, मतलब 2 सिटी है, 2 कंट्री है, 2 स्टेट है, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर दिलों की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। तो आपके पर्सन को अभी भी एक होप है, अभी भी एक उम्मीद है। आपने 1000 बार ना कह दिया है, फिर भी उनको एक उम्मीद अभी भी है कि वो आएंगे, तो शायद आप उनसे सीधे मुंह बात तो करोगे। ऐसे उनको लग रहा है अभी कि वो शायद आएंगे तो आप बात कर सकते हो। अगर काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों को अलग होते हुए, 8 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आएंगे तो पता नहीं आप उनको पहचान दोगे या नहीं, या आपने कहीं शादी तो नहीं कर ली है, मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ये भी उनको लग रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। यहाँ पर भी आ गया जुपिटर और यहाँ आ गया ये सैजिटेरियस का कार्ड। सैजिटेरियस के लॉर्ड जो होते हैं वो जुपिटर होते हैं, ठीक है। तो गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है। छोटी मोटी बातें नहीं सोचने का, इसको माफ़ करना है कर दो, उसके साथ कंटिन्यू करना है तब भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आए तो सही, है ना। ट्रांसेंडेंस, ड्रामा इज़ अननेसेसरी, इट इज़ नॉट पर्सनल। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन को पता है कोई भी ड्रामा करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप तो उनके ड्रामे में अभी आने वाले नहीं हो, मतलब उनके झांसे में अभी आने वाले नहीं हो। इमोशनल जो भी वो कर देते हैं या कुछ बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इमोशनल करा देते हैं सामने वाले को, तो हो सकता है। वो देखिए मर्क्यूरी, तो आप उनकी बातों के
अब बातों के जाल में फंसने वाले तो हो नहीं, ये वो समझ चुके हैं। तो ये सारी एनर्जी उनकी रहेगी। वो आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं। आपका ना होना उनके लाइफ में क्या है, किसी और का होना क्या है, हर चीज़ वो समझ चुके हैं अभी, ठीक है। और उन्होंने उनके हाथ से ही क्या कर लिया है, अपने लाइफ को ग्रहण लगा लिया है, तो ये बात भी वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका पर्सन ऐसे एनर्जी में रह सकता है, ऐसी सोच उसकी होगी, आपको लेकर इस तरह की फीलिंग्स उनकी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, उनके रिश्ते की क्या एनर्जी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्टे ट्यून, हम ये साइड कर देते हैं। चलो अभी देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कैसा रिश्ता रह सकता है, क्या एनर्जी है उनके रिश्ते की, बच्चे हो गए हैं उनके या नहीं हुए हैं, क्या हुआ है, चलो देखते हैं। क्या शादी कर ली है उन दोनों ने, या अलग हो चुके हैं। सभी के लिए मैसेज रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी रहेगा। अभी सैक्रिफाइस, ट्रैप्ड इन फियर, सॉलिट्यूड। तो ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी पर्सन जो है उन दोनों के बीच में, हालांकि उनके अब हाल ही में ऐसा हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे को ये बात बता रखी है, बोल रखी है, एक तो आपके पर्सन ने बोली है या वो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी ने बोली है कि उन्होंने उनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और सेक्रीफाइसेस करते हुए भी उनको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिला है सिवाय दर्द के। तो ये बात वो समझ भी चुके हैं और एक दूसरे को कह भी चुके हैं। शायद आपके पर्सन ने बोल दिया है उस थर्ड पार्टी को, तो ये बात है कि वो थर्ड पार्टी ने उनको धमकी दे दी होगी। आपके जैसे थोड़ी ना सब लोग सीधे रहते हैं, तो ये भी एक एक्सपीरियंस ज़रूरी था ना आपके पर्सन के लिए, उसने खुद ही कर लिया है ये। तो थर्ड पार्टी ने भी उसको धमकी दे दी होगी कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ तो कर दिया होगा। तो आपके पर्सन डर गए। अब वो अपनी ही सोच में बहुत सी सोच निगेटिव सोच बना के रखी है उन्होंने, और उसी के कैदी बन के रह गए हैं आपके पर्सन। डर है कोई तो डर है, उस डर में जीते हैं आपके पर्सन, चाहे लड़के भी है वो तब भी, ठीक है। सॉलिट्यूड, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इन दिनों आपके पर्सन। मूविंग ऑन, वो मूव ऑन करना चाहते हैं उस रिश्ते से, उस पर्सन से। आपके सामने ही कार्ड्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो ना। द वेटिंग गेम, ट्रायम्फ। अब ऐसा है कि आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी भी कंटाल गए हैं आपके पर्सन से और वो भी वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन कभी किसी किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं, ये किसी किसी के लिए पर्टिकुलर बात हो सकती है कि आपके पर्सन एक जगह पे टिकते नहीं है, वो एक बात पे कभी भी फर्म नहीं रहते हैं, वो वैसे ही हैं कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए, ठीक है। तो ये बात से भी शायद वो थर्ड पार्टी परेशान हो गई है या हो गया है और वो निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, ये बात भी है। या फिर आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से, वो नहीं रुकना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, इसलिए वो वेटिंग गेम चल रहा है कुछ, तो वो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कोई सही वक्त आए तो वो अपना स्टेप ले ले, कुछ कर ले तो उनको जीत मिलेगी, मतलब वो पॉजिटिवली सक्सेसफुल हो जाएंगे ये सब में से बाहर आने के लिए। तो इसलिए वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अकेले रहकर प्लानिंग्स कर रहे हैं कैसे वहाँ से निकला जाए, क्योंकि ये सारे मामले में आपके पर्सन तो नंबर 1 है, आपको भी पता है। सामने वाले को कैसे अपनी ज़िंदगी से हटा देना है उनको पता है। आपके साथ भी तो उन्होंने वही किया था ना, बोलना नहीं चाहिए, दर्द होता है ना ऐसा बोलते हुए, लेकिन यही तो बातें की थी उन्होंने आपके साथ भी। तो उनको अच्छे से पता है कि वक्त रहते किसी को कैसे अपने ज़िंदगी से बाहर करना है और अपने लाइफ को जीना है, लेकिन यही करते करते वो इतने फंस चुके हैं और अभी थक भी चुके हैं। उम्र हमेशा 25 की नहीं रहती है ना, 55 की भी हो ही जाती है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो वहाँ कैसे रुकेगा, तो ये बात भी है ही, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन है। रेड फ्लैग उन्होंने पहले देख लेना था, अभी तक उन्होंने जो चल रहा था चलने दिया। रेड फ्लैग उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि वो जो भी कर रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको अपने ज़िंदगी से निकालते हुए, किसी और के पीछे भागते हुए। मतलब उन्होंने जितना खुद को सेफ रखना था ना, ये सब उल्टी हरकतें उन्होंने की, गलतियाँ उन्होंने की, हर गलत चीज़ जो नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने की इस रिश्ते में। बाहर वो खुद गए, आपको गलत सलत उन्होंने बोला, अब्यूज़ उन्होंने किया, आपको फंसाया उन्होंने, हर चीज़ जो गलत थी वो उन्होंने किया। झूठ उन्होंने बोला है आपसे, इतना झूठ बोला है ना कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अभी। और आप लियोस को तो झूठ बर्दाश्त भी नहीं होता है, ठीक है। ये रीडिंग स्पेशली लियोस के लिए है, तो क्रॉस वॉचर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर सही गाइडेंस मिलेगा। तो ये बात है। एंड अगर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करें तो आपके पर्सन जो है, आपके लिए अगर बात करें तो आपके पर्सन, शादी के पर्सन पूरी तरह से सोच में, मतलब इतने सोचते रहते हैं वो और इतना निगेटिव सोच रहे हैं, और फाइनली वो सैक्रिफाइस, उनको ऐसा लग रहा है कि हमने इतने सैक्रिफाइसेस किए इस पर्सन के लिए और इसने कहीं बाहर जाकर किसी के साथ अफेयर कर लिया, यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। और वो सही वक्त आने का इंतज़ार करेंगे और शायद मूव ऑन कर लेंगे वो इस रिश्ते से, ऐसे यहाँ पर लग रहा है हमें, ठीक है।
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस वो सीधा आपसे आकर कह देंगे कि उनको नहीं रहना है इस रिश्ते में। ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके तरफ। नो प्लेस लाइक होम, ये तो समझ गए हो कि आपके बगैर घर नहीं है। पीस, आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में पीस भी नहीं है। तो घर में अगर शांति लानी है उनको, तो आपको लाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये उनको समझ आ गई है बात, चाहे वक्त निकल जाने के बाद समझ आई है, पर आई है ये बात समझ में। तो वो अभी स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आकर फिर से आपसे कहे कि क्लीन इट अप, पास्ट की बातों पे मिट्टी डालो और नई शुरुआत करो, ऐसा बोल सकते हैं वो आपको। एक अच्छी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग करने के लिए बोलेंगे वो आपसे, ऐसे लग रहे हैं। लेग अप, वो डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे, वो किसी की हेल्प लेकर आएंगे। उनमें इतना करेज, इतनी हिम्मत है नहीं कि वो आपको आकर फेस करे, ठीक है। अभी आपका कोई सवाल है, येस और नो में जवाब चाहते हो आप, तो अपने सवाल पे कंसंट्रेट करें और उस ऑलमाइटी गॉड से प्रे करें कि जो भी आपके लिए सही जवाब हो आपके सवाल का, वही मिले आपको, ठीक है। डियर ऑलमाइटी गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। देयर इज समथिंग बेटर। नो आया है आपके लिए लियोज। आपने कोई सवाल पूछा होगा अगर, तो उसका जवाब है नो। ऑलमाइटी गॉड कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ इससे भी बहुत बेहतर आपके लिए कुछ है, ठीक है। तो आप अगर किसी को ना कहना है तो ना कहो, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है तो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग है ये, किसी को अगर आप मना करने वाले हो तो कर दीजिए, ये परफेक्ट टाइमिंग रहेगा उसके लिए। और आपके लिए कुछ बेहतर उस ऑलमाइटी गॉड ने आपके लिए सोचा है, ठीक है। ये परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड हम यहाँ रख देते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपने क्लियरली बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। जो भी बात है आपको हाँ बोलना है तो, ना बोलना है तो, जो भी बोलना है वो सीधे से बोल दे आप। ना कहना है तब भी, हाँ कहना है तब भी, ठीक है। एंड अपने लाइफ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसे निगेटिव लोगों के इसमें रहोगे ना तो इसी तरह से ट्रैप्ड इन फियर, डर में ही जीते रहोगे। फिर आपने ऐसा नहीं करना, हाँ खुद के ऊपर मत लेना ये सारी बातें, खुद मत ये सब दिमाग में भर लेना, ऐसे ही बिंदास रहने का बिल्कुल। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज़ नो नीड टू वरी, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लियोज आपने। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि आपके पर्सन और उनके थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या हो सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखा हमने, उन्होंने क्या करना है, क्या करना चाहिए उनको लगता है, और वो क्या कर सकते हैं, और किसकी हेल्प लेकर आपके, और किसी की हेल्प लेकर ही वो आप तक पहुँचे, ये हो सकता है अगर पहुँचते हैं तो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप क्लियरली बातचीत कीजिए। अगर आप नो, आपके लिए एंजल्स ने तो नो कहा है, ऑलमाइटी गॉड का आंसर जो है वो नो है। आप चाहो तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ हम गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, कंप्लीटली आपकी मर्जी होती है जो भी एक्शंस आप लेते हो, आपको जो सही लगे वो कीजिए। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए डिवाइन का बहुत अच्छा कुछ बेहतर प्लान है। तो लियोज हम यही रुकेंगे अभी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।